मुद्दा सुरेश सफाई का है। मेन तो सफाई का, पानी का है। पानी की समस्या है और क्या? पानी की समस्या है। केजरीवाल किया जाए और किसकी? केजरीवाल किया जाए। मैम बुनियादी सुविधाएं जो सांस है, ऑक्सीजन है, वो तो दे नहीं पा रहे। सब हराम की खा रहे हैं और कुछ नहीं। भी अगर आप फोन उठाकर देखेंगे तो 400 से ऊपर AQI लेवल है। बेचारा बच्चा था, उसने सिर्फ गेट को हाथ लगाया और करंट लग के मर गया। मैडम नमस्कार, आप देख रहे हो इनसाइड कास्ट न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हम आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में ले जा करके जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आने वाली है। आगामी 5 फरवरी को चुनाव होने वाला और आज हम आपको लेकर आए हैं राजेंद्र नगर। यहाँ ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अभी कुछ महीनों पहले आपने तस्वीरें देखी होगी कि एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने से बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई थी। और जब बात बच्चों के भविष्य की हो तो हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आने वाली है। चलिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। आपका नाम? पंकज मिश्रा। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में आने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में से कोई एक पार्टी सत्ता में आ पाएगी? मुश्किल है। मुश्किल है जी। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, उनका कहना है कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। चलिए कुछ और लोग मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? नितिन जी। 5 फरवरी को चुनाव है दिल्ली में, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी आएगी। लेकिन अभी एक बड़ा हादसा हुआ था, जो कोचिंग सेंटर था उसमें बेसमेंट में पानी भरने से कुछ युवाओं की मौत हो गई थी। तो क्या लगता है कि दिल्ली में सीवर की समस्या है? मैं देखते नहीं इतने न्यूज वगैरह, मेरे को पता ही नहीं चीजों तो दिल्ली में कोई समस्या नहीं। 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। इतना नहीं पता। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप एक युवा हो, आपको जैसे अभी बीजेपी और कांग्रेस और आपने घोषणाएं की है, उनके चुनावी वादे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने किया है, बीजेपी ने किया है। क्या लगता है कि वे अपने चुनावी वादों को पूरा कर पाएगी? इतना तो नहीं पता, वही देखेंगे। चलिए हमारे साथ यहाँ पर युवा मौजूद थे, उनका कहना है कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार ही आने वाली है। चलिए हमारे साथ यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आने वाली है। आज हम मौजूद है दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में और ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर मौजूदा जो विधायक है वो है यहाँ पर दुर्गेश पाठक। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की से यहाँ से उमंग बजाज प्रत्याशी है। चलिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात कर ले कि आखिरकार दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आने वाली है। आपका नाम? मेरा नाम अरुण बागड़ी है। जी। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाली है और आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में, तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है सत्ता में आने की। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी या कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी? देखो, मेरा तो मानना है कि कांग्रेस को दोबारा आना चाहिए सत्ता में। कांग्रेस का आपने देखा होगा शीला दीक्षित के टाइम पे बहुत सड़कें कितनी बढ़िया रहती थी। आप यहाँ से निकल के आए थे, आपने देखा था सड़कें कितनी टूटी हुई है। और यहाँ के जो विधायक है, ये राजेंद्र नगर विधानसभा लगती है और यहाँ से विधायक है दुर्गेश पाठक। इससे पहले जो ये स्टार जो बन चुके हैं राघव चड्ढा जी, वो थे। ठीक है, आपने देखा था उन्होंने ना तो राघव चड्ढा जी ने काम किया, आए जो विधायक बने, अपना प्रचार, अपना नाम ऊपर करा और राज्यसभा भाग गए, कोई काम ही नहीं करा उन्होंने। ये सेम जो है दुर्गेश पाठक जी का हाल है। वो भी बिल्कुल देखो, आपने इतना, आप ये देखो, इधर से देखोगे आप, हर एक उसमें आप देख रहे होगे कितना पैसा खर्च करा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ अगर उन्होंने काम किया होता तो इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उन्हें। इतना प्रचार के ऊपर में इतने करोड़ों रुपये, ये मैं पूछना चाहूँगा ये पैसा आ कहाँ से रहा है? हर मेट्रो स्टेशन के नीचे जाके देखोगे, हर एक उसके नीचे में 5-5 पोस्टर लगे हैं और वो भी बड़े बड़े बिग साइज के। हाँ, इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं दुर्गेश पाठक जी? ये मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। प्लस अगर आपके पास में पैसा था, अगर आपने जो पब्लिक का पैसा खर्च कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आपने उनका रोडों के ऊपर क्यों नहीं करा? पानी इतना गंदा आ रहा है, ये आप पूरे राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर पानी इतना गंदा है। अब अगर आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा कि राजेंद्र नगर में पीछे लड़के जो मरे थे, बच्चे जो मरे थे, स्टूडेंट्स, ठीक है, जो पूरा एक उसका जो नाला है वो पूरा ब्लॉक है। अभी जो एक IAS के बेसमेंट में 3 बच्चों की मौत हुई थी और वे वहाँ पर IAS की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो जो हुई थी कि बारिश का पानी जो था वो सीवर में भर गया था। क्या लगता है यहाँ पे सीवर की सबसे बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप ही देख लो, इतना पानी जो घुटने तक पानी जा रहा है, उससे ऊपर तक पानी जा रहा है, तो सीवेज की प्रॉब्लम आपको कितना लग रहा है? ये तो मुझे लग रहा है कि एक नदी बन गई है। वो झीलों का शहर बनाने चले थे केजरीवाल, ये तो मुझे लग रहा है बारिश में एक राजेंद्र नगर को भी झील बना दिया उन्होंने। आप खुद सोचिए। और जो बच्चे हमारे देश का भविष्य बन सकते थे, उन बच्चों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे देश के लिए।
तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो शिविर का लगता है, क्योंकि शिविर से इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसको लेकर के सरकार ने कोचिंग सेंटरों को भी बैन किया था कि जो बेसमेंट पे है उन पे बैन लगाया। तो क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला सही था? देखो ये टोटली ना बिल्कुल ही वो होता है ना, पहले तो तुम कांड कर दो, फिर उसके बाद में सफाई देने के लिए बोल दो कि हमने तो ये कर दिया। तो पहले क्या चल रहा था? पहले तुमने सीवेज की लाइन क्यों नहीं देखी? पहले तुमने ये सब चीज़ें क्यों नहीं देखी? तो वहाँ पे की प्रॉपर सब कुछ है कि नहीं है? तो ये तुम्हें बच्चों के ऊपर में इतना नुकसान तुमने पहुँचाया क्यों? तो आप क्या चाहते हो इस बार? सत्ता परिवर्तन चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वही कांग्रेस वाली सरकार आनी चाहिए जो थी, वही कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, वही शीला दीक्षित वाली सरकार होनी चाहिए। जो काम चलते हुए आ रहे थे, इतना बढ़िया तरीके से काम चल रहे थे। रोड शीला दीक्षित के टाइम पे, जो पुराने टाइम के आप देखोगे जो फ्लाईओवर बने हुए हैं, सब कुछ बने, वही चलते हुए आ रहे हैं और उनकी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। अब राजेंद्र नगर के अंदर जाओगे ना, आप अंदर जाके देखो कि इस गलियों के अंदर में बुरा हाल है, रोडें टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है, बिल्कुल बुरा हाल है, ना कोई ना गंदा पानी, सब कुछ। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। उनका कहना है कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आज हम राजेंद्र नगर में मौजूद है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पानी की, सीवर की समस्या का। तो अभी जो हमारे साथ मौजूद है उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीवर सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि उसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ था। चलिए कुछ और लोग मौजूद है। आपका नाम? धनीराम जी, दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव होने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की आनी चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए। हाँ जी। और जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की 10 सालों से सरकार है, क्या लगता है फिर से आप आएगी या फिर बीजेपी आएगी? ये तो पता नहीं, अब तो वोट के बाद ही पता चलेगा, पेटी खुलने के बाद ही। तो चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस आनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि आप आनी चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी आनी चाहिए। चलिए कुछ और लोग मौजूद हमारे साथ। आपका नाम? संजय कुमार। जी, दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो हमें तो अपना रिक्शा ही चलाना है, ठीक है, सरकार किसी की भी आ जाए, हमें तो अपना काम करना ही है। यहाँ पे जो अभी आप यहाँ पे कैसे किराए पे रहते हो आप? हाँ, किराए पे रहते हैं। तो यहाँ पे किराएदारों के लिए एक बड़ी घोषणा की है कि उनको बिजली और पानी की फ्री दिया जाएगा। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने इस वादे पे खरा उतर पाएगी? मैडम, ये जो यहाँ के दिल्ली के लोग हैं ना, जो सिर्फ उन्हीं के लिए है, जो किराएदार है उनके लिए कुछ नहीं है। किराएदारों के लिए आम आदमी किराएदार 10 रुपए यूनिट देता है बिजली का बिल। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना यह है, अरविंद केजरीवाल का, कि अगर फिर से दिल्ली में आपकी सरकार आएगी तो किराएदारों को बिजली और पानी फ्री दिया जाएगा। क्या लगता है कि वे अपने वादा पूरा कर पाएगी? मैडम, सरकार में आपसे फिर भी कह रहा हूँ, किसी की भी आ जाए, चाहे वो केजरीवाल की आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे उसकी राहुल गांधी की आ जाए, सरकार किसी की भी आ जाए, किराएदारों को पैसा देना ही है। तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए और कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन बेहतर बना सकता है दिल्ली को? देखो मैम, जिसकी सरकार आएगी वो अपना दिखावा करेगा, काम करेगा, वो तो जैसा आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी। जी, हमारे साथ यहाँ पर इनका मौजूद था। इनका कहना है कि चाहे कोई भी सरकार आए, चुनावी वादे वो ओनली इलेक्शन के टाइम पर करते हैं और उसके बाद अपने वादों को भूल जाते हैं। आज हम मौजूद है राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर अभी कुछ महीनों पहले आपने कुछ तस्वीरें देखी होगी कि जो एक IAS कोचिंग सेंटर था, उसके बेसमेंट में पानी बढ़ने से छात्राओं की मौत हो गई थी। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जो युवा देश के भविष्य है और उन्हीं के साथ ऐसा हादसा हो जाए, तो वो जो समस्या हुई थी, वो बारिश का जो पानी था वो बेसमेंट में भर गया था और छात्र वहां पढ़ रहे थे। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या सच में यहाँ पे सीवर की जो समस्या है सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए बात कर लेते हैं। आपका नाम? परवेश। हाँ जी, यहाँ पे ये राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र है, क्या लगता है यहाँ के पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा सफाई का है, मेन तो सफाई का, पानी का है जी। विकास के मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? यहाँ पे विकास अच्छा खासा है? हाँ जी, अच्छा है जी। अच्छा खासा है। तो 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की। हाँ जी। तो 10 सालों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, क्या लगता है फिर से आपकी सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए मैडम। आप सहमत हो? आप आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल सहमत है जी। कोई समस्या नहीं है जी। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, उनका कहना यह है कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार ही आनी चाहिए। चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अब हमारे साथ यहाँ पर एक युवा मौजूद है, उनसे बात कर ले कि दिल्ली में जो चुनाव होने वाले इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए और दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। चलिए हमारे बात कर लेते हैं। आपका नाम? नैन्सी शर्मा। हाँ जी, दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि अगर कोई एक पार्टी आएगी, किस पार्टी को आप देख सकते हो कि दिल्ली में आप सेफ फील करती हो?
Actually, I am from Haryana and I am currently living in Delhi from the last 4 years. And पिछले 4 सालों में मैंने देखा तो मुझे आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, हालांकि कि वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई हो, बट आई फील मोर सेफ इन माई एरिया इन हरियाणा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ BJP. Because BJP works on the ground level as compared to the Aam Aadmi Party. Because I'm living in Delhi for the last 4 years and I haven't seen any Karyakarta of Aam Aadmi Party till now who is protecting, matlab who is campaigning for women protection and all. But I have seen this in Haryana. जी, दिल्ली में जो 10 सालों से सरकार बनी हुई है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या लगता है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित है या फिर नहीं? हाँ, सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है. वुमेन आर सेफ इन ऑल्सो आम आदमी पार्टी. हाँ जी. तो हमारे साथ यहाँ पर युवा मौजूद थे, उनका कहना है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा वे महसूस कर सकते हैं कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित है, वो बीजेपी पार्टी में ही सुरक्षित कर सकती है अपने आप को. अभी हम पीछे कुछ लोगों से बात करके आए हैं कि दिल्ली में जो 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि किसकी सरकार आने वाली? तो कुछ लोगों का कहना ये था कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए और कुछ लोगों का कहना ये था कि बीजेपी की आने, लेकिन कुछ लोग फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार चाह रहे हैं. चलिए, हमारे साथ यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं. आपका नाम? तिलक राज जी. दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है, क्या लगता है इस बार सत्ता में किसकी सरकार आने वाली है? आम आदमी पार्टी की. आम आदमी पार्टी की. 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के हर एक राजनीतिक पार्टी ने तैयारी पूरे जोरों शोरों पर शुरू कर दी है. तो चलिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि इस बार दिल्ली में फिर से किसकी सरकार बना जाए. आपका नाम? हाँ जी, सुरेश कुमार. हाँ जी. दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाला था, क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? क्योंकि पिछले 10 सालों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है कि सत्ता में आ पाएगी? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए वैसे, क्योंकि केजरीवाल बहुत झूठ बोलता है. राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर समस्या का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या लगता है कि हाँ, एक पानी ठीक नहीं आता है, गंदा पानी आता है. यहाँ का समस्या तो बहुत सारे हैं, गली मोहल्ले टूटे पड़े हैं. अब उसको तो देखने के लिए राजी नहीं है. कई एक बार विधायक के पास भी, हमारे गली में तो 2 साल तक एकदम बिल्कुल जर्जर बना रहा, लेकिन ठीक नहीं करा. अब जाकर ठीक किया है. इस बार अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी घोषणा की. उन्होंने कहा कि अगर फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो वो जो किराए पर रह रहे हैं उनके लिए बिजली और पानी फ्री करेंगे. कैसे विश्वास करें? 10 साल में तो विश्वास किया, अब कैसे विश्वास करे? जो करेगा नहीं करेगा, 10 साल में तो किया नहीं, अब कैसे करेगा? तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन के टाइम पे वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं? बस यही सारे नेता का वैसे ही हाल है. चलिए, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं. आपका नाम? मुकेश. जी. दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? बीजेपी की आनी चाहिए. बीजेपी की. आम आदमी पार्टी की सरकार बकवास है. बकवास है. यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है राजेंद्र नगर में, क्या लगता है कौन सी सबसे बड़ी समस्या है? समस्या आप क्या बताएं, बहुत बड़ी समस्या है. जी. तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनका कहना था कि दिल्ली में समस्या ही समस्या. चलिए, महिला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी सुरक्षा के मुद्दे पे लेकर के बात कर लेते हैं. आपका नाम? अपर्णा. जी. दिल्ली में 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या लगता है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित है? हाँ जी है. हाँ जी. लेकिन अभी आप देखो टाइम क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे बस स्टैंड पे आप खड़ी हो, क्या लगता है कि यहाँ पे लाइटिंग की सुविधा नहीं है? क्या लगता है कि आप सुरक्षित महसूस करते हो खुद को? नहीं, ये तो नहीं है, यहाँ पे काफी टाइम से लाइट नहीं है. हाँ जी. मगर ये क्यों नहीं है ये नहीं पता अभी आज तक. हाँ. तो आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार आनी चाहिए? अब तो मोदी की सरकार आए. हाँ. तो यहाँ ताकि सरकार अच्छा काम करे, अच्छा हो, सबके लिए सुरक्षित हो, तो यही चाहते हैं, और क्या चाहेंगे. तो हमारे साथ यहाँ पर महिला मौजूद थी, उनका कहना है कि अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के मुद्दा देखा जाए तो बीजेपी सरकार की ही पार्टी आनी चाहिए. दीजिए इजाजत. आपका नाम? रंजीत शर्मा. हाँ जी. क्या लगता है कि राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में जो समस्या है वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है? पानी की समस्या है. और क्या? पानी की समस्या है. तो क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए कि हाँ, जो समस्या है उनसे निजात मिल सके? केजरीवाल की आ जाए. और केजरीवाल की आ जाए. यहाँ पे कोई समस्या नहीं है कि आप फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, उनका कहना है कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए. कहना है कि दिल्ली में जो समस्या है वो बहुत कम है और फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार. चलिए, कुछ और लोग मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं. आपका नाम?
मैम तरुण। हाँ जी, 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी की? हाँ जी। क्योंकि पिछले 10 सालों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैम बुनियादी सुविधाएं जो सांस है, ऑक्सीजन है, वो तो दे नहीं पा रहे। ठीक है, मैं कहा आप बताओ, अभी भी अगर आप फोन उठाकर देखेंगे तो 400 से ऊपर AQI लेवल है। ठीक है, आप फ्री की सारी बातें छोड़ो, जो इंसान सांस नहीं दे सकता वो क्या ही कुछ देगा। तो ये राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे अभी कुछ महीनों पहले एक IAS कोचिंग सेंटर था, वहाँ पे बारिश का जो पानी था उसकी वजह से 3 छात्राओं की मौत हो गई। 3 यहाँ एक्सपायर हो गए थे। एक साउथ पटेल नगर में वो बेचारा बच्चा था, उसने सिर्फ गेट को हाथ लगाया और करंट लग के मर गया। मैडम आप बताओ ना, क्या लगता है कि यहाँ पे ये जो लापरवाही हो रही है किस वजह से हो रही है? मैम सब हराम की खा रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ की जो आपकी काउंसलर है आरती चावला, उनके हस्बैंड तो आते हैं 2 बजे 3 बजे, स्कूटी लेते हैं, निकलते हैं, चौथा फ्लोर कौन सा बन रहा है, उधर से कमाई करनी है, कहाँ से कमाई आ रही है। तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी तो समस्याओं से निजात मिलेगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ पर युवा मौजूद थे, उनका कहना ये है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि वे आम आदमी पार्टी की सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और वो इस बार सत्ता परिवर्तन चाहते हैं दिल्ली में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए इनसाइड कास्ट न्यूज के